महाराज, ये देखिए हमारा पहला शस्त्र। महाराज, इसका मारक क्षमता 1 योजन तक है, किंतु इसमें 5 का लगा है। क्या लगा है? बाबा 5 बरस का परिश्रम लगा है, तब जाके इसका निर्माण हुआ है। ओह, भीषण बाबू, ये क्या है और कैसे कार्य करता है ये? महाराज, इसका नामकरण संस्कार अब तक किया नहीं है। सत्य गुरुजी, अच्छा मौका है, नामकरण संस्कार कर दीजिए, अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी। मूर्ख! क्यों शुभ? मूर्ख भी इसे देखकर समझ जाएगा कि कितना अद्भुत शस्त्र है। हाँ, विभीषण बाबू, बाजे, हमार नाम भीषण। जो भी आप इसके विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ, तो हम बोल रहा था, ये 5 बरस पहले का बात है, जब हम पेड़ के नीचे बैठ के कर रहा था। कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे बाबा, केला ग्रहण कर रहा था, भूख लगा था। तब हमको महाराज एक विचार आया। उस विचार पे हमने अधिक विचार किया। अधिक विचार करने के बाद एक तो अच्छा विचार आया आपकी कि कला अद्वितीय है भीषण बाबू, परंतु बोलकर नहीं। यदि आप इस अस्त्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे ना, तो आपकी ख्याति कई गुना बढ़ जाएगी। उड़ी सूझ गया। अरे क्या सूझ गया? बाबा, नाम सूझ गया। इसका नाम रखेगा गुणाकार धनुष। महाराज, अब देखिए, ये एक ठो कमान जैसा शस्त्र में से 20-20 तीर निकलेगा और फिर क्या चमत्कार करेगा। अब देखिए, ऐ देखो, ऐ ऐ खींचने का, ऐ छुआ। अद्भुत भीषण बाबू, अद्भुत। अद्भुत दादा, पकड़ो। अब बाबा हाथ पकड़ो। धोती के कारण गंडागोल हो जाता है। महाराज, अब हमारा दूसरा शस्त्र, ऐ देखिए, महाराज, ये दिखने में साधारण दिखता है, किंतु इसका कार्य असाधारण है। ये जब जाता है तो एक साथ 5 मनुष्य का शीश काट कर वापस आता है, किंतु इसके लिए इसको फेंकना पड़ेगा। यदि आपकी आज्ञा है तो फेंके। अनुमति है, इसे फेंकिए आप। ऐ देखिए, ऐ ऐ महाराज, वाह 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 महाराज, वाह। अद्भुत महाराज, अद्भुत। अद्भुत तो आप है भीषण बाबू, आपकी प्रतिभा है। राजकुमार अच्युत, हमें आपकी सराहना करनी होगी कि आपने हमें ऐसे सक्षम विशेषज्ञ से मिलवाया। हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे यंत्रों से हमारी सेना और सशक्त हो जाएगी। छोटा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद बाद में करेगा, क्योंकि अब हम जो प्रदर्शन करेगा उससे आप हमारा बड़ा प्रशंसा करेगा, तो बड़ा धन्यवाद। यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज। अवश्य दिखाइए। हाँ, क्षमा महाराज, क्षमा। एक तो टॉप है और इसमें गोला जाता है, गोल गोला, और ये लंबा गोला है। जब इसमें डाल के पीछे से ऐसा अग्नि प्रज्वलित करके छोड़ता है तो आक्रमण करता है। परंतु ये कार्य तो हर तोप करती है। क्यों शुभ? हम बोलता है, तुम टोकता है, हम सब भूलता है। चल बिना, चल बिना। हाँ, समझाता है महाराज। दिखता है कि साधारण टॉप है, किंतु जब ये गोला निकलेगा तो दिखने में लगेगा कि ऐसा सीधा जा रहा है, किंतु ये मध्य में मार्ग परिवर्तन करता है और उसके बाद शत्रु के पीछे जाके आक्रमण करता है। हमारा सैनिक लोग सब सुरक्षित रहता है। भीषण बाबू, हम प्रभावित हुए। हम इसका भी प्रदर्शन देखना चाहेंगे। दिखाएगा, किंतु उससे पहले सामने किसी को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाबा, सामने खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो ये टॉप जो है वो निशाना लेगा। हाँ, अब बोलो, लक्ष्य पे कौन खड़ा रहेगा?
हम बनेंगे लक्ष्य। हमें आपकी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है। महाराज आप लक्ष्य पर कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं महाराज, लक्ष्य पर मैं खड़ा रहूंगा। हम क्यों नहीं बन सकते हैं लक्ष्य? महाराज, मैं आपको इतने बड़े संकट में नहीं डाल सकता। यदि मुझे कुछ हुआ तो केवल मेरे परिवार को पीड़ा होगी, परंतु आपको कुछ हुआ तो पूरे राज्य को पीड़ा होगी। आप महाराज हैं, आप सम्मुख रहकर इस अस्त्र का पूर्ण प्रदर्शन देखें। युद्ध में आपको ही इसका प्रयोग करना है। आप भी तो कुछ बोलिए। अरे गुरुजी, जो मन में है बोल दीजिए, अन्यथा सारा श्रेय ये रामा ले जाएगा। यदि आप ऐसे ही शांत रहे ना तो दरबार में रामा रामा का नाम जपेंगे और आप अपनी धोती पकड़े खड़े रहेंगे। अरे कुछ तो बोलिए गुरुजी, मुंह तो खोलिए। चाहिए। रुकिए, हम राजपुरोहित तथाचार्य हैं, हम खड़े होंगे लक्ष्य पर। महाराज, आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं होगा। लक्ष्य पर आचार्य ही खड़े रहेंगे। हैं? अरे हाँ। अद्भुत आचार्य, महान है आप। जाइए, आप लक्ष्य बन जाइए। ईश्वर का नाम ले लीजिए गुरुजी। यदि ये गोला आप पर सीधा फट गया तो आप सीधा भगवान के पास जाएंगे। हाय गोला। अब अग्नि प्रज्वलित करेगा। अरे विभीषण बाबू, यदि नहीं हो रहा है तो व्यर्थ प्रयास मत कीजिए। हम ये प्रदर्शन किसी और दिवस देख लेंगे। आज होएगा प्रदर्शन, आज भी होएगा। गोला आज ही छोटेगा। आप लक्ष्य पे खड़ा रहिए। महाराज, लग गई महाराज, लग गई। अरे लग गई। अरे धनी मनी कुछ करो, जाओ जल्दी। अरे बच्चा, अरे मूर्ख, जीवित समाधि दोगे क्या? मिट्टी की इस काया को मिट्टी में ही मिला देते हैं। गुरुवर, आप ठीक तो हैं? बच गए महाराज, बच गए। आचार्य, इसे लपेट ले, धोती जल गई है। जल गई है? कितने वीर हैं आचार्य महाराज। ऐसी घातक दुर्घटना से बचे परंतु भयभीत नहीं हुए। क्या बात है। हाँ महाराज, हम ठीक हैं, बस वो थोड़ा ताप महसूस कर रहे हैं। अरे, क्या नाम है आपका? विभीषण बाबू। ये शस्त्र आपने शत्रुओं के नाश के लिए बनाए हैं या हमारे सर्वनाश के लिए? क्षमा कीजिए, त्रुटि हो गया। त्रुटि हो गई? आपकी इस त्रुटि के कारण हम अभी प्रस्थान कर जाते तो राज्य का क्या होता? भला भीषण बाबू, ये कोई बात हुई? सावधानी तो बरतनी चाहिए थी ना, नहीं तो हमारे गुरुजी अभी ऊपर चले जाते। परंतु भीषण बाबू, ये सब हुआ कैसे? ऐ हमको समझ में नहीं आता है। हम जाके देखता है। हाँ। ये है की गंडगोल है। उड़ी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शस्त्र के साथ किसी ने छेड़खानी किया है। सब पहले ठीक था। नहीं है,
देखो किशन बाबू, जब तक शस्त्र पूर्ण रूप से तैयार ना हो उनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। भविष्य में याद रहे। हम क्षमा चाहता हूँ महाराज। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। बाबा सामने खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो यह टॉप जो है वो निशाना लेगा। हाँ अब बोलो, लक्ष्य पे कौन खड़ा रहेगा? हम बनेंगे लक्ष्य। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शस्त्र के साथ किसी ने छेड़खानी किया है। रामा, ये तो अच्छा हुआ कि महाराज के स्थान पर तथाचार्य आ गए, अन्यथा वो अग्नि का गोला तो महाराज पर ही गिरता। यही सोच सोच कर तो मैं चिंतित हूँ बंधु। क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? और कौन हो सकता है जो महाराज की हत्या करना चाहता है? है? अच्छा, तुम्हें लगा मैं डूबा हुआ हूं? ओह, तुम्हें लगा मैं ध्यान में डूबा हुआ हूं? हाँ अम्मा, हाँ। अच्छा, तुम शबरी बनी हो। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लड्डू बनाए हैं, मुझे खिलाना है। हैं? लड्डू नहीं खाऊंगा तो मुझे बाण मार दोगी? अच्छा, श्री राम को लड्डू खिलाने। पर अम्मा, ये तो लड्डू हैं। शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए थे। बेर है, लड्डू हैं। ओहो, शारदा, शारदा, अरे देखो अम्मा क्या कह रही है। शारदा, देखो तो अम्मा क्या कह रही है। पता नहीं। अम्मा, यदि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो, तो मैं तुम्हारे संकेतों को कैसे समझूंगा? इन्हें पता है कि ये क्या कह रहे हैं, पर हमें नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, और हमें पता करना भी नहीं है। क्यों? आज के बाद हम अम्मा के संकेतों का अनुवाद नहीं करेंगे और ना ही किसी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्रोधित हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें रामलीला में कोई पात्र नहीं मिला। अम्मा, आप शबरी के पात्र का अभ्यास कीजिए और लड्डू इन्हें खिलाइए, और आप इसी बहाने लड्डू खा लीजिए, क्योंकि हमने भोजन भी नहीं बनाया है। तो भोजन कब बनेगा? पता नहीं, हम भोजन नहीं बनाएंगे और पता नहीं कब तक। शारदा, शारदा, अरे मम्मा, ये तथाचार्य के कर्मों का दंड मुझे क्यों दे रही है? दुष्ट राक्षस, मेरा पैर हिलाकर बता। ये देखो, हड्डियों के महाराज आए हैं। सुबह से 10 बार हिला चुका हूँ, एक बार तो तू गिर भी गया था। अब नहीं हिलूंगा, अभ्यास चलते आया हूँ। अम्मा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खिला दो। अच्छा सुनो ना, तुम शबरी का अभ्यास करो, मैं श्री राम बनता हूँ। तुम्हारा अभ्यास भी हो जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अम्मा, लड्डू। हाँ, इतना सा। अम्मा, मुझे खिलाना है, मुझे। ऐसे तो श्री राम भूखे रह जाएंगे और शबरी का पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी दया अपने पुत्र पर भी तो करो।
महाराज, चिन्ना देवी, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछिए। सौगंध दीजिए, आप जो कहेंगे सत्य कहेंगे। हमने कभी आपसे कोई असत्य कहा है? नहीं स्वामी, कभी नहीं। अच्छा स्वामी, हमें एक बात बताइए, माँ सीता में कौन कौन से गुण हैं? माँ सीता में? माँ सीता में तो बहुत गुण थे। माँ सीता माँ पार्वती की भांति पतिव्रता थी। अपने पति प्रभु श्री राम के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित थी। त्याग की भावना थी, कर्तव्य निष्ठा थी, उनके निश्चय अदृढ़ थे। स्वामी, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप हमारे गुणों के बारे में बात कर रहे हैं? संभवतः आप में वो सारे गुण हैं बड़ी महारानी। आपके कहने का तात्पर्य है कि हम माँ सीता का प्रतिरूप हैं? अवश्य अवश्य, आप साक्षात माँ सीता का प्रतिरूप हैं। तो आपको क्या लगता है? हमें अब क्या लगना चाहिए? यही कि रामलीला में माँ सीता का पात्र किसे मिलना चाहिए? छोटी महारानी। क्या? छोटी महारानी वो रामलीला में सीता का पात्र करना चाहती थी, किंतु हमारे विचार से माँ सीता के पात्र के लिए आपसे अधिक योग्य और कोई नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? हमने कभी असत्य कहा है आपसे? हम अभी आते हैं। महाराज, महाराज, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। हमें ज्ञात है आप क्या पूछना चाहती हैं। यही ना कि आप में माता सीता के सारे गुण हैं कि नहीं? नहीं, गुण तो हम में सारे हैं। अवश्य सारे गुण हैं आप में। तो प्रश्न क्या है फिर? महाराज, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सीता मैया का रूप कैसा था? सीता मैया का रूप? आपको नहीं पता? माँ सीता तो अत्यंत रूपवती थी, तेजस्वी मुख, समुद्र की गहराई की भांति उनके नेत्र, सूर्य समान तेजस्वी उनका व्यक्तित्व। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि ग्रंथों में सीता मैया के विषय में जो लिखा है वो सत्य है, सत्य है वो। महाराज, हम अपनी बात करें, हमारे विषय में आपका क्या विचार है? क्या हम रूपवती नहीं है? अवश्य रूपवती हैं आप। और हमारे नेत्र सागर के समान गहरे हैं। और वो सूर्य की भांति आपका व्यक्तित्व भी तेजस्वी है। तो महाराज, अब आपका क्या विचार है? किस विषय में? यही कि सीता माँ कौन है? सीता माँ सीता माँ तो प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी, जनक पुत्री देवी सीता। महाराज, रामलीला की सीता माँ किसे होना चाहिए? रामलीला में सीता रामलीला में सीता तो अब महारानी तिरुमलम्बा, यदि आप में सीता मैया के सारे गुण एवं रूप है तो सीता मैया का पात्र तो आप ही उस योग्य है सीता मैया के पात्र की। महाराज, आप तो हमारी माँ है। क्या? हमारा तात्पर्य, आपके विचार तो बिल्कुल हमारी माँ जैसे हैं। वो भी यही कहती है, जब हम कक्ष में होते हैं ना, तो दीपक के स्रोत की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य कहती है आपकी माँ, सदैव सत्य कहती है। राम सीता, सीता राम। राम सीता, सीता राम, रामा कृष्ण कहाँ है? प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण आप आ गए हैं। हमारी समस्या का समाधान निकल आएगा। समस्या? हाँ, एक अत्यंत विकट समस्या आन पड़ी है।